अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये लीव मैनेजमेंट का। ये हमारा पूरा चैप्टर न्यू चैप्टर है एचआर का। कंपोजिशन और बेनिफिट्स के अंदर ही हमारा एक एक्स्ट्रा चैप्टर या एडिशनल चैप्टर हम कह सकते हैं जिसको हम लीव मैनेजमेंट की। इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस हम डिस्कस करेंगे। हर तरह की लीव्स की मैनेजमेंट को हम हर वीडियो में डिटेल में डिफ़ाइन करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर हम एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन डिस्क्राइब करेंगे कि लीव मैनेजमेंट होता क्या है, या लीव्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, या लीव्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है एचआर की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए। क्योंकि जो लीव्स होती हैं ये लीव्स लेना एम्प्लॉय का हक होता है, एम्प्लॉय का राइट होता है। ठीक है, उस राइट को कैसे मैनेज करते हैं, कौन कौन सी लीव्स होती हैं, वो सारी जो मैनेजमेंट होती है वो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम इस सीरीज़ के अंदर यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लीव मैनेजमेंट होता क्या है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है जिसके अंदर एक साल के नहीं बल्कि पूरे फ्यूचर तक की जो लीव्स का एक मैनेजमेंट सर्कल होता है या लीव को मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी होती है उसको देखा जाता है। लाइक एनुअल लीव्स कितनी होंगी, जो सिक लीव्स हैं वो कितनी होंगी, जो कैजुअल लीव्स हैं वो कितनी होंगी, जो मैटरनिटी लीव्स हैं वो कितनी होंगी, और जो लीव्स पे जाता है ठीक है उसका लोकम क्या होगा, उसका पेड या अनपेड कैसे हमने उसको डिफ़ाइन करना है। तो ये सारा कुछ लीव मैनेजमेंट के अंदर आता है। फिर डिडक्शंस, फिर ओवर टाइम्स, फिर गज़ेटेड हॉलीडेज़ जो होते हैं, ये सारी चीज़ें की जो मैनेजमेंट होती हैं, रोस्टर मैनेजमेंट होती है, ये सारा लीव मैनेजमेंट के अंदर आ रहा होता है। तो इसलिए हम जस्ट एक अभी ओवरव्यू लेंगे, फिर इन सब चीज़ों को बारीकी में आगे हम फर्दर देखेंगे। अब लीव मैनेजमेंट मैटर क्यों करती है, मैंने ऑलरेडी बताया है कि इससे क्या होता है कि स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में इजाफा करती है। लाइक सस्टेन वर्क फ्लो, जितनी अच्छी लीव मैनेजमेंट होगी उतना अच्छा वर्क फ्लो रहेगा। लाइक एक एम्प्लॉय 10 दिन की एनुअल लीव पे जाता है तो उसका बैक एंड पे बैकअप क्या आपके पास अवेलेबल है, कैसे उसको मैनेज करते हैं, तो वर्क फ्लो भी कंटिन्यू रहना चाहिए। दूसरा प्रिवेंट मिस यूज़, जिसमें अनऑथोराइज लीव होती हैं, मतलब कोई बगैर बताए लीव चला जाता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको भी मैनेज किया जाता है। पूरा अथोराइज सिस्टम होता है जिसके बेस पे एम्प्लॉय अप्लाई करता है, उसकी अप्रूव होती है, फिर वो लीव करता है। फिर ट्रस्ट होता है इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, उसको एम्प्लॉय को पता होता है मेरी इतनी लीव्स हैं, मैंने ये लीव्स लेनी है। फिर इंश्योर कंप्लाइंस, कंप्लाइंस में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लाइक मिनिमम लीव्स जो होती हैं, एनुअल लीव्स होती हैं, या मैटरनिटी लीव्स होते हैं, या पैटर्निटी लीव्स होती हैं, इस तरह की लीव्स होती हैं, ईदा लीव होती हैं, तो वो सारा कंप्लाइंस को मैनेज करते हैं। फिर कॉमन टाइप्स ऑफ लीव्स, इसमें सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया एनुअल लीव्स होती हैं जिसको हम अर्न लीव भी कहते हैं, ये पेड लीव होती हैं। एम्प्लॉय लेता है तो उसकी डिडक्शन नहीं होती। फिर सिक लीव मोस्टली 10% होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल लीव्स का। फिर कैजुअल लीव्स होती हैं, कैजुअल लीव्स ये होता है कि आपको कभी भी आप लीव ले सकते हैं। फिर पैटर्नल लीव्स होती है या मैटरनिटी लीव्स होती हैं, ये जो फीमेल होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान ले सकती है। फिर लीव विदाउट पे, ये इसमें डिडक्शन होती हैं, आप लीव लें और डिडक्शन हो सकती है। फिर स्पेशल लीव में स्टडी, मैरिज, रिलीजियस एक्टिविटीज़, लाइक इस तरह की कोई, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड होता है वो ये वाली लीव को किस कैटेगरी में लेकर आते हैं, उसको कैसे अलाउ करते हैं। या बाज़ू का ऑर्गेनाइजेशन में ये अलाउ नहीं भी होती हैं, लेकिन लीव विदाउट पे तक जो 5 तरह की लीव्स हैं, 5 टाइप्स की लीव्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में लाजमी होती हैं, ख़ासतौर पर वो ऑर्गेनाइजेशन जो 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है। अब पॉलिसी कैसे बनाते हैं, अब मैं इसके लिए अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं कि लीव पॉलिसी में लीव एलोकेशन, लाइक स्पेसिफिक एनुअल लीव्स की लिमिट्स कितनी हैं। 30 लीव से ज़्यादा नहीं हो सकती, या 40 लीव से ज़्यादा नहीं हो सकती, या 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो एक लिमिट्स गाइडलाइंस है। फिर एप्लीकेशन रूल्स के अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, सॉफ्टवेयर से अप्लाई करना है, या मैनुअली एप्लीकेशन देनी है, या फिर एप्लीकेशन देनी है तो उसको कौन अप्रूव करेगा, कौन अथोराइज़ करेगा। फिर पेड वर्सेस अनपेड लीव, पेड लीव को डिफ़ाइन अलग से करना है, अनपेड को अलग से डिफ़ाइन करना है। फिर पॉलिसी अपडेट्स, कोई लीव अपडेट होती है, या कोई गज़ेटेड हॉलीडेज़ आता है, या कोई लीव की पॉलिसी के अंदर कोई चेंजिंग आती है, एनुअल लीव्स कम कर दी, सिक लीव्स बढ़ा दी, या सिक लीव कम कर दी, कैजुअल बढ़ा दी, तो वो पॉलिसी को अपडेट भी सारा लीव पॉलिसी के अंदर किया जाता है। इसके अलावा एचआर के ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पूरी लीव पॉलिसी को हम एचआर जो है कम्युनिकेट करता है, वो बताता है ईमेल के थ्रू या कोऑर्डिनेशन के थ्रू कि आपकी ये लीव्स हैं, आप ये लीव्स इस तरह ले सकते हैं। फिर ट्रैकिंग की जाती है कि लीव को कैसे ट्रैक किया जाता है, कि एक एम्प्लॉय ने अगर 10 लीव मांगी हैं तो उसने 12 ले लिया तो उसको कैसे ट्रैक करते हैं, वो भी ट्रैकिंग पूरा सॉफ्टवेयर से या मैनुअली या एक्सेल से ही किया जा सकता है। फिर अप्रूवल एंड एस्केलेशन,
फिर अप्रूवल का प्रोसेस कौन कौन अप्रूव कर सकता है, एचओडी कर सकता है, क्या सुपरवाइज़र कर सकता है, लाइन मैनेजर कर सकता है, ये भी एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिफाइन करेगा। फिर फेयरनेस एंड कंप्लायंस, अब ये नहीं हो सकता है कि एक एम्प्लॉय को 10 मिल गए तो दूसरे को 2 मिली या 3 मिली, तो सबको इक्वली मिलनी चाहिए। लीव्स फिर रिपोर्टिंग एंड ऑडिट्स, फिर लीव्स का जो ऑडिट होता है ये बड़ा ज़रूरी होता है पेरोल में। फिर इसकी बेस पर सैलरी बनती है, अगर अनपेड है तो उसकी सैलरी होगी, अगर पेड है तो उसकी सैलरी उसके हिसाब से बनेगी। तो पेरोल के लिए भी जो कैलकुलेशन होती है ये एचआर ही करता होता है।